जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? मैं मीशा आज आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट किए जाने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। और डेफिनेटली दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। एंड अगर आपने ईश्वर से मांगा कि हे ईश्वर मदद करना, कुछ तो बता कि मैं सही पथ पे हूँ या फिर नहीं हूँ, क्या मैं आगे जो भी बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं हूँ, मुझे कोई तो साइन दे दीजिए। तो यू मे कंसिडर दिस वीडियो एज अ डेफिनेट साइन फ्रॉम योर डिवाइन सोर्स, वो किसी भी नाम से हो, कि आपके लिए ये संदेश है उनके तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से। ओके, तो क्या है टॉपिक? है कार्मिक रिलेशनशिप्स। बहुत हो गए सोलमेट, बहुत हो गए ट्विन फ्लेम्स, एंड बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हाउ टू नो दैट आई एम इन अ कार्मिक रिलेशनशिप और ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एक 5 इम्पॉर्टेंट साइंस की, जो आपको बताएगा कि आप डेफिनेटली एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आपको कैसे उससे छुटकारा पाना है। तो उससे पहले मैं बेसिकली ये बता दूँ, रिलेशनशिप्स की जैसे बात करते हैं, स्पिरिचुअली रिलेशनशिप्स की, तो 3 होते हैं। 3 क्या क्या? एक होता है सोलमेट, दूसरा है कार्मिक, तीसरा है ट्विन फ्लेम। ओके, सोलमेट यूजुअली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स भी होते हैं, पिछले जन्म में भी, जो सातों जन्म का वादा लेकर आते हैं ना, हम रहेंगे साथ साथ, हम जिएंगे साथ साथ टाइप्स। तो वो रिलेशनशिप एक दूसरे की खुशी देना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे को कंफर्ट रखना, एक दूसरे को हैप्पी हैप्पी फील कराना, और एक दूसरे के लिए मर मिट जाना वाली फीलिंग, मतलब मर मिटना तो नहीं, लेकिन हाँ उस लेवल के लिए इमोशंस और ये देना कि आप मेरे लिए सब कुछ हो और मैं किसी भी हद पे जाके आपके लिए, आपको कंफर्ट फील कराने के लिए जो कर सकूं करूंगी या करूंगा वाला जो रिलेशनशिप्स है, वो रिलेशनशिप है सोलमेट की, जहाँ कोई कला कलेश नहीं, जो कोई एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं, क्योंकि हर नीड्स को वो सोलमेट कहने से पहले दूसरा वाला फुलफिल कर देता होता है, कि उसे पता होता है कि इसे क्या ज़रूरत है। एज अ बेस्टेस्ट फ्रेंड समझो, या फिर बहुत केयरिंग मम्मा पापा समझो, और बहुत ही एक कंफर्ट लेवल वाली टीचर होंगे ना स्कूल में, आपने बहुत सारे टीचर्स के साथ पढ़ा होगा, पर एक टीचर ऐसी होंगी कि उनके नाम सुनते ही या सोचते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती होती। या फिर दूर रहते हुए कोई एक ऐसा दोस्त, या फिर ऐसे अननोन पर्सन भी जिनसे आप सोशल प्लेटफॉर्म में बात करते हैं, लेकिन एक कंफर्ट होती है। तब दैट ऑल कम्स अंडर सोलमेट सोल ट्राइब्स। अब इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप भी आते हैं। अगर कोई अपने सोलमेट से मैरिड है तो दे आर लाइक ब्लेस्ड कपल, एक दूसरे के साथ वही बचपना, वही मस्ती, वही दोस्ती, वही संगति, वही प्यार, वही जुनून के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, और दोनों का एक ही टाइप ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर्स होते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं वो। ठीक है, फिर जो बहुत रेयर कंडीशन है वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप इतने रेयर क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीइंग, हम हर किसी व्यक्ति में डीएम डीएफ एनर्जी होती है, राइट? और 95% पीपल में डीएम डीएफ एनर्जी उनके ही अंदर होती है। मतलब एक आत्मा का दोनों भाग, डीएम और डीएफ, आपके ही अंदर होती है। ठीक है, लेकिन बहुत रेयर सोल्स कुछ स्पेशल मिशन में सोल पर्पस के साथ आते हैं अर्थ में, और वो ये डिसाइड करके आते हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है और कम पीरियड में सीखना है। और कम पीरियड में बहुत कुछ सीखने का शॉर्टेस्ट तरीका एक है कि मल्टीटास्किंग करो, राइट? आपको अगर गाना भी सुनना है और कुकिंग भी करनी है, या फिर आपको टाइप भी करना है और कुछ सुनना भी है, या फिर आप एक प्रोजेक्ट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना भी रहे हो और गाना भी सुन रहे हो, तो दो दो काम एक साथ कर रहे हो, राइट? तो 2 एक्सपीरियंस एक साथ ले रहे हो। तो वैसे ही अगर एक सोल को 2 एक्सपीरियंस एक साथ लेना हो तो क्या करेगा? तो अपने आप को स्प्लिट करता है इनटू 2। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स?
अगर हम हमारे सनातनी या फिर हिंदुत्व या फिर वेद उपनिषद की तरफ से भी बात करो तो हम आत्मा को ज्योतिर्रूप कहते हैं। शिव को भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति, आत्मलिंग, ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति, द फ्लेम, द लो, इजंट इट। तो वो ज्योतिर्रूप जो आत्मा है, जो अग्नि ज्योति रूप में होती है, फ्लेम के रूप में होती है, वो अपने आप को ट्विन में डिवाइड कर लेती है, दो भाग में डिवाइड होती है, विभाजित हो जाती है और दो अलग अलग शरीर धारण करती है। ठीक है। जैसे आप बहुत सारे वेद ग्रंथों में भी इसकी रेफरेंस देखेंगे, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी हो गई, जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो गई, जहाँ राम सीता की जोड़ी हो गई, हर कहीं पे ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। ओके। तो ये ट्विन फ्लेम्स क्या है? एक ही आत्मा, दो देहधारी। ओके। तो दो अलग अलग शरीर में, दो अलग अलग ह्यूमन बॉडी में, दो अलग अलग फैमिली में, दो अलग अलग कल्चर में, दो अलग अलग सोसाइटल कंडीशन पे वो रहती है, अलग अलग चीज़ें सीखती है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर मिलती है और यूनियन में आती है, हारमोनियस यूनियन में आती है। यूनियन में आना नॉट ऑलवेज लाइक मैरिज। ओके, ये पहले क्लियर कर लेना है। ऑलवेज मैरिज एंड बीइंग फिजिकली टुगेदर इज नॉट यूनियन। बीइंग सोल लेवल पे मर्ज होना, सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ होना और अपने DMDF एनर्जी को कंप्लीट करना इज यूनियन एट अ सोल लेवल, नॉट इन अ फिजिकल लेवल। ओके। किसी किसी सोलमेट, आई मीन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में दे वर मैरिड टू ईच अदर एंड दे आर ब्लेस्ड कि वो एक साथ आ भी जाते हैं। और कुछ कुछ सोल ट्विन फ्लेम सिर्फ दूसरे को ट्रिगर करने और स्पिरिचुअली असेंशन की तरफ धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए आते हैं और सोल लेवल पे, 5D लेवल पे उन्हें गाइड करते रहते हैं। उनके सामने वो दिखते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके नाम दिखाई देते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जिसमें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पर व्हाट इज कार्मिक रोमांटिक रिलेशनशिप? कार्मिक रिलेशनशिप भी हर किसी के साथ होता है। एवरी सिंगल पर्सन, आई बिलीव फर्मली, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एवरी सिंगल पर्सन, वेदर इट इज़ अ सोलमेट, वेदर इज अ ट्विन फ्लेम, वेदर इट इज एनीवन एल्स, रैंडम पर्सन, हर कोई आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। अब इट डिपेंड्स कि आपका अच्छा कर्म का फल दे रहा है या फिर बुरे कर्म का फल दे रहा है। ओके। किसी को आपने कुछ अच्छा मिठाई बांटा, वो थैंक यू बोलेगा। किसी को आपने करेला खिला दिया, वो तो फिर देगा, बोलेगा क्या खिला दिया यार, कुछ भी। तो यही है, आपने अच्छे कर्म किए तो पलट के आ रहे हैं अच्छे लोगों के जरिए। और जब कार्मिकली आप कुछ किसी के साथ बुरा किए तो वो इंसान अच्छे होने के बावजूद भी आपके साथ में गलत देता है, यानी आपको जो लौटाना है वही लौटाता है। किसी एक बच्चे ने मुझसे ये भी कहा कि आपने कभी कार्मिक को गलत क्यों नहीं कहते हो? तो मैंने पूछा क्यों गलत कहूँ? तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो वो इंसान तो सही है ना भाई। आपने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उनके साथ जो बुरा भला किया वो आज वही लौटा रहे, तो वो बुरे कैसे हो गए? तो नहीं, फिर भी तो कार्मिक है। तो मैंने पूछा आप भी तो उनके लिए कार्मिक हो। अगर सामने वाला आपके लिए कार्मिक है तो आप उनके लिए डेफिनेटली कार्मिक हो, राइट? तो अगर वो गलत है तो आप भी गलत होंगे। आप गलत हो क्या? तो ही वाज लाइक नहीं, मैं तो गलत नहीं हूँ। तो अब वो कैसे गलत हो गए? तो कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी पर्सन्स होते हैं वो गलत नहीं होते, हालात गलत होते हैं। पर जब बात करते हैं रोमांटिक कार्मिक रिलेशनशिप्स की, डेफिनेटली इट इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। वही स्पार्क, वही पहले बार में देखते ही गिटार बजना, यही वो व्यक्ति है समझना, हर किसी को छोड़ देना, दुनियादारी से नाते हटा लेना, बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहना, सुबह शाम नाम जपते रहना, उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और फिर एक बार में जब, क्योंकि वो हर बार इतना पैम्पर्ड, इतना हैप्पीनेस देते हैं कि ना आपको समझ में नहीं आता कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी से। और एक झटका जब छोड़ के चला जाता है ना, तब समझ में आता है कि ज़मीन खिसक गए अपने पैरों तले, है ना। तो इनिशियली तो इंस्टेंट अट्रैक्शन होती है, इंस्टेंटली अट्रैक्टेड, एंड यू कैंट हीट, यू कैंट स्लीप, यू कैंट, ऑल द टाइम आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो कि ये दुनिया में इतना परफेक्ट इंसान आया कहाँ से वाली फीलिंग आती है।
वो कितने सही से इतने दिन कहाँ थे कि अब इतना दिन लग गया आपको मेरे पास आने में, अब आए तो आए, मेरे पूरे जीवन बदल दिया, किस्मत बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया वाली थॉट्स पे आप रहते हो। यू स्टार्ट इमेजिनिंग अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर, जन्मों जन्मों का सपना देखते हो, ठीक है। और इतना रेकलेसनेस, इतना ड्रामा फिल्ड, इतना ब्यूटीफुल लगता है, जैसे कि सिंड्रेला को अपने प्रिंस मिल गए, या फिर आप प्रिंस हो तो आपके लिए अपना प्रिंसेस मिल गई। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको हमेशा एक लेसन देने आते हैं, ओके, कि आपने जो किया था किसी जन्म में कितना गलत था, किसी को धोखा देना, किसी को तड़पाना, किसी को तकलीफ देना कितना गलत था, ये समझाने आते हैं, ओके। और ये हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होते, वो आधे में छोड़ के जाते ही जाते हैं। जिस दिन तक आपका वो लेखा जोखा पूरा नहीं होता ना, तब तक वो आपके साथ होते हैं, और जैसे ही वो लेखा जोखा पूरा हुआ वो फरार, वो वापस आते ही नहीं, ख़त्म। पर उसके बाद वही ड्रामा, वही हर्ट, वही सब कुछ लेके रनिंग चेजिंग एनर्जी में पड़े रहते हो, वेट करते हो, हरमिट मोड में जाते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हो, सब कुछ होता है। फिर अपने आप को खोजते हो, सेल्फ लव करते हो, खुद को हील करने की कोशिश करते हो, अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। देन ये मेसी, ड्रामेटिक एंड हर्टफुल रिलेशनशिप से आप बाहर आने की कोशिश करते हो विद द लेसन यू लर्न, ठीक है। तो ये बहुत ही अनबैलेंस्ड एंड पावरफुल डायनामिक है कार्मिक रिलेशनशिप्स का। तो क्या वो साइंस है जो आपको बताएं कि ये जो रिलेशनशिप में आप हैं वो ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, ओके। पहला, बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा, मरने मारने की काम बातें, जान देने की बातें, लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड, अनसेटलिंग फीलिंग। आप चाह के भी उसे दिमाग से नहीं हटा पा रहे हो, आपको पता है कि वो पर्सन के बारे में सोचना आपको तकलीफ़ और दुख के सिवा कुछ नहीं दे रहा, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोचे जाना, और हमेशा उनके लिए वेट करना, उनको एक्सपेक्ट करना कि वो वापस आए, वो प्यार दे, वही प्यार दे जो स्टार्टिंग पे उन्होंने दिया था। पर कभी वो सच होता ही नहीं है। पर वहीं पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पे वो पेन नहीं होता, वो ट्रॉमा नहीं होता, वहाँ पे वो एक अनकंडीशनल लव होता है, एक सूदिंगनेस होती है कि कहीं ना कहीं वो आएंगे ज़रूर वाली आपको फीलिंग रहती है। पर कार्मिक में वो आएंगे ज़रूर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइन कि आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखते हैं, अचानक से गुस्सा करना, इंसल्ट करना, बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि ये इंसान ऐसा कैसे हुआ। मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में रह के सोचो तो उनके प्यार, उनके सम्मान से ज़्यादा उनके नेगेटिव ट्रेट्स आपको सामने आएंगे। ये इंसान ऐसे कैसे मुझे तकलीफ देती है, ऐसे कैसे दर्द देती है, इसने एक वक्त तो ऐसे इतना प्यार दिया था ना, फिर अब इतना फ्रैक्शियस, अपने इतने डिफ़िकल्ट, इतने अनहेल्दी टाइप ऑफ पर्सन कैसे बन गए। जबकि वही आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सोचो तो उनके ब्यूटीफुल मेमोरीज आपको हमेशा याद आएंगे और कंफर्टेबल वाला फीलिंग आपको देंगे, ठीक है। जब कार्मिक पैटर्न आई, कार्मिक रिलेशनशिप आई, यू बोथ बिकम को डिपेंडेंट। कहाँ गए, कहाँ बैठे, क्या किया, क्या नहीं किया, किससे बात किया, किसको चैट किया, किसको लाइक किया, किसको शेयर किया, क्या ये क्या वो क्या, सब कुछ एक दूसरे को एकदम टॉक्सिक बन जाना, को डिपेंडेंसी। पर ट्विन फ्लेम बात करती है इंटरडिपेंडेंसी। मैं चाहता हूँ कि तू बड़े फूले फले, तू बहुत सक्सेसफुल रहे, पर कार्मिक पर्सन आपको सक्सेसफुल होते हुए देख के और ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। फोर्थ साइन कि आप एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, योर कम्युनिकेशन नेवर गो वेल। जितने भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्यों ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे गैप आ ही जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो ही जाता है। नॉर्मली आप कुछ कह रहे होते हो लेकिन उसमें भी आर्ग्यूमेंट आ जाती होती है, ठीक है। इंसल्ट, इंजरी, हार्श अटैक्स, टैगिंग, गिविंग पेन, ट्रॉमास, एवरीथिंग। वहीं आप अगर ट्विन फ्लेम की बात करो कि आप कितने भी दिन से बात ना करो लेकिन एक कंफर्टेबल कम्युनिकेशन अंदर ही अंदर से होती रहती है, ओके। फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू आर्ग्यू अ लॉट, लाइक पटाखा फट रहे हैं, बम फट रहे हैं, AK-47 चल रहा है आप दोनों की लड़ाई में
यहाँ पे एक दूसरे को एकदम घमासान लड़ाई चल रही है, आपको मतलब किसी और को कंसिडर ही नहीं करना कि ये बोलते हुए उसको कैसे फील होगा, उसे कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा, या फिर उसको कितना बुरा लगेगा, ये सोच ही नहीं रखना। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स जो पर्सनल एंड ऑफेंसिव लेवल पे चले जाना, फैमिली लेवल पे चले जाना और बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें करना, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये कभी नहीं होता। ओके, तो ये साइंस है डिफरेंस जो आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या कार्मिक से डील कर रहे हो। बेसिक 5 डिफरेंसेस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं, पर ये बेसिक 5 डिफरेंसेस आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम में हैं या कार्मिक में हैं। इसके अलावा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए आप ट्विन फ्लेम में हैं या कार्मिक में हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कौन से स्टेज में है, कैसे वहाँ से आगे बढ़ना है, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में कौन से स्टेज में है, वहाँ से कैसे अपने आप को बचा के हटना है, ये आप पर्सनल सेशन करा सकते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है। पर्सनल सेशन आप अगर लगता है आपको कराना है तो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं और डील करते हैं कार्मिक से, अपने लाइफ बर्बाद करते हैं। ओके, लाइफ इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ प्रीशियस, सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल। और क्या, माँ काली का मानस समंथन, अगर स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल पाथ में हो और अटके हो, समझ में नहीं आ रहा आपका थॉट प्रोसेस और कहाँ अटके हो, क्या करने की ज़रूरत है, ये समझना है। अपने आप को, अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हील करना है, कार्मा हीलिंग करनी है, सब कुछ आपको एक सिंपल पैकेज मिल जाएगा। माँ काली का मानस समंथन फ्यूचर सेल्फ असेसमेंट कोर्स जो 11 डेज़ का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, मैं बीशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।